एक परिवार था, गरीब परिवार था, जिसमें एक लड़का था। उसको राजा से मिलने का बहुत शौक था। अपनी माँ को कहता था रोज कि मुझे राजा से हाथ मिलाना है। उनकी माँ कह रही थी, बेटा हम तो गरीबी हालत में रहते हैं, हमारे पास ना ऐसे कपड़े हैं, ना कुछ है, ना अपना सब कुछ है। राजा से मिलने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, राजा से ऐसे कोई मिल नहीं सकता। राजा से मिलना कोई मामूली बात नहीं है। उसको समझाती रही, पर ये जिद पे था कि नहीं, मुझे तो राजा से मिलना ही है। तो मुझे राजा से कैसे मिलना, मुझे बताओ। तो बहुत दिनों के बाद उसकी माँ के मन में एक विचार आया। एक संत थे, बोले चाहो तुम वो संत के पास में, संतों की कृपा से राजा का आपको संत ही मिला सकते हैं। तो वो गया संत के पास, बोले पाँव छुए, नमस्कार किया, कहने लगा कि मुझे राजा से मिलना है। तो बोले कैसे राजा से मिलोगे? नहीं, बोले आप मार्ग बताइए, हम तो राजा से मिलना चाहते हैं, आप मार्ग बताएं कि आप संत हैं और ऐसा मार्ग बताइए जिससे राजा से हम मिलें। तो उस समय क्या, राजा के महल में एक कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, जहाँ पर मजदूर लोग काम करते थे, काफ़ी लोग थे। ये भी गया, उसको बताया राजा संतों ने कि बेटा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, पर एक शर्त है कि वहाँ काम करना और पैसे नहीं लेना। हर हफ्ते जो पैसे देते हैं मजूरी के, वो पैसे लेना नहीं। और कहना कि राजा के दरबार से मैं पैसे लेके क्या, राजा तो सबका मालिक है, राजा हमारा मालिक है, हम अपने मालिक की सेवा, हमने पिता की सेवा। राजा माता पिता के बरोबर होता है, माता पिता से कोई पैसे थोड़ी लेता है। ये मन में भाव रखो और उससे पैसे मत लो। तो जैसे भी उनका दीवान जी था, वो पखार बांटता था। इसका नाम भी उस लिस्ट में था। जब ये आता था तो पैसे नहीं लेता था। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे हो गए। राजा आए बाहर ऐसे मिलने, काम देखने। दीवान जी से पूछा सब ठीक है? दीवान जी ने कहा महाराज सब तो ठीक है, पर एक लड़का है जो अपनी मजदूरी नहीं लेता है, हमेशा कहता है कि मैं राजा की दरबार में काम करने आया हूँ, सेवा करने आया हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो कौन है वो? तो उसको बुलाया लड़के को, ये लड़का है। बोले बेटा मजूरी लो और जो काम करते हो यहाँ से या सबको दिया जाता है, तुमको भी हम देंगे। उन्होंने बोला नहीं, आपसे मैं मजूरी नहीं लूँगा। समझाने के बाद चलो ठीक है, कुछ दिनों के बाद और फिर आपको समझ जाओ, एक साथ आपको मजूरी दे देंगे। कुछ 8-15 दिन गुजरे, फिर राजा आया ऐसे ही देखने को। फिर दीवान जी मिले तो कहने लगे तो वही लड़का है, सिर्फ एक उसके बैलेंस है, वो पैसा लेता नहीं है, बाकी सब लेते हैं। तो राजा ने उस लड़के को बुलाया, बोले क्यों नहीं लेते हो? बोले महाराज क्षमा करना, आप हमारे राजा हो और राजा जो होता है वो प्रजा का मालिक होता है, माँ बाप होता है। अब माँ बाप से कोई मजूरी थोड़ी लेता है, हम अपने राजा के यहाँ काम कर रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं, हमें आपकी मजूरी नहीं, आशीर्वाद चाहिए, हम आपकी सेवा करते रहें, ये हमारी भावना है, मेरी इच्छा है। तो राजा ने क्या किया, उसको अपने महल में लेके गया। देखा जब इतना लड़का प्यार और मोहब्बत से काम कर रहा है और कुछ नहीं चाहिए उसको, तो राजा उसको अपने महल में ले गया। महल में लेके जाने के बाद में उसे पूछने लगा, बोले क्यों बेटा? बोले नहीं, मुझे आपकी सेवा ही करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। तो राजा उससे बहुत प्रसन्न थे। राजा के घर में कोई औलाद भी नहीं थी। इसने देखा कि इतना अच्छा लड़का, इतने अच्छे विचार करने वाला और कौन मिल सकता है। राजा ने उसको अपना बेटा बना दिया और बेटा बनाने के बाद आगे उसके नाम पे राजगद्दी भी कर दिया। तो एक संत अगर से भिखारी को राजा बनाना है तो एक संत ही बना सकता है। एक संतों के आशीर्वाद से ही कोई भिखारी से राजा भी बनता है। कोई राजा से भिखारी तो बनते हुए दुनिया में बहुत देखे, लेकिन भिखारी से राजा बना दे, ये एक संत महापुरुष की कृपा होती है। और उसी कृपा से वो लड़का जो है एक राजा राज घराने में जाके
अपनी गद्दी को पाया, ऐसे ही हम लोग भी कभी भी संतों का आदर करें, उनकी आशीर्वाद लें, और उनकी आशीर्वाद से ही हम भी बहुत बड़ी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं कि हमारी भी किस्मत खुले, हम भी ऐसा कार्य करते अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाएं। सबको धन्यवाद। सच्चो सतराम।